सरकार है और हमारे साथ वैभव त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। वैभव जी, लगभग तारीखें पहले से क्लियर हो गई हैं कि 20 तारीख को महाराष्ट्र में पोलिंग होने वाली है, लेकिन तैयारियां अगर हम यहां पर महागठबंधन की बात करें तो तैयारियां किस तरह से हैं? आज भी एक मीटिंग का दौर सुनने में आया है कि वहां चला है। अपने आप को अनम्यूट करिएगा वैभव त्रिपाठी जी, अपने आप को आपने म्यूट किया हुआ है। महाराष्ट्र चुनाव तो पिछली बार हरियाणा के साथ ही हुआ था, तो तैयारियां वहां पहले से चल रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है और हम पूरे दमखम के साथ जनता के मुद्दों को उठाते हुए दोनों चुनाव में जाएंगे। एक तरफ जहां किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मुद्दा है, अव्यवस्थित शहरीकरण बड़ा मुद्दा है, वहीं मराठा प्राइड भी मुद्दा है। किस तरीके से शिवसेना को इस पार्टी ने आक्रांता की तरह आके तोड़ दिया, एनसीपी को आक्रांता की तरह आके तोड़ दिया, और जो सरकार एस्टेब्लिश थी उसको तोड़ के इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, तो ये भी मुद्दा है। वहां पब्लिक ये कह रही है कि क्या ये जो सरकार है केंद्र में, ये तानाशाही के बल पर किसी भी विधानसभा की सरकार को भंग कर सकती है, तोड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अवैध बताया था। तो ये सारे किसको मुद्दे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया था वैभव जी? शिंदे की जो सरकार है, कोर्ट ने ये कहा ही था कि अगर मुख्यमंत्री 20th November will be the polling and 23rd will be the counting, and I'm very sure that in Maharashtra we will, as the Mahayuti consisting of the Bharatiya Janata Party, Shiv Sena and the NCP, we will do very well, and with the kind of good schemes, the good work and the development and the infrastructure which has been created in Maharashtra, the people will definitely want to go for development, good work, and of course the leadership of Prime Minister Narendra Modi, which has led the NDA to a victory for the third time, as well as the fact that we have recently seen in the polls in Haryana and in Jammu and Kashmir, the people have voted for good work and development, and the schemes which the government of India and the respective state governments have given to the people. So I feel very confident that we in Maharashtra will be coming back to power again. And sir, what would you like to say about the seat sharing in Mahayuti? Well, I think there is no much speculation going on about seat sharing. तो सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा भी जुड़ गए हैं। रजनीश, इस बार जो बीजेपी है, अगर हम झारखंड की सियासत की बात करें तो बीजेपी मजबूती के साथ झारखंड में इस बार चुनाव लड़ना चाहती है। उसके पीछे वजह भी है कि 2019 की जो गलती है उसे बीजेपी रिपीट नहीं करना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी ने आजसू को, जेडीयू को और इसके अलावा एलजेपी को अपने साथ रखा है। यह सवाल मैं प्रेम कुमार जी आपसे ले लेता हूं कि बीजेपी 2019 की गलती को रिपीट नहीं करना चाहती, यही वजह है कि बीजेपी मजबूती के साथ झारखंड के चुनाव में उतर रही है। जी जी, शुक्रिया। देखिए, झारखंड में निश्चित रूप से बीजेपी इस बार आजसू से को जोड़ रही है, जबकि आजसू उनका लंबा साथी रहा और पिछले दफा थोड़ा सा तालमेल गड़बड़ाया था, ये एक कमी है। दूसरी तरफ एक और पार्टी जिसको के जेवीएम हुआ करता था और आज भी वो जेवीएम है, मगर जेवीएम के प्रमुख जो है बीजेपी में शामिल हो चुके और आज बीजेपी के अध्यक्ष हैं वहां बाबूलाल मरांडी जी। तो वो एक बदलाव आया। हालांकि संगठन में अंदरूनी जो है अब भी बाबूलाल मरांडी जी सिंक नहीं हो पाए हैं, वो दिखता है, जिला जिला में दिखता है। जेबीएम के लोग और पुरानी बीजेपी पार्टी के लोग आपस में थोड़ा संगठन में रखते हैं तकरार। इन चुनौतियों से भी उनको जूझना है और आजसू को तो साथ रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई एलाई उनको मिलता नहीं दिख रहा है, ये चिंता की बात है। और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ भी कोई नया एलाई नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलाइज बीजेपी से ज्यादा हैं। तो वहां मूल रूप से मुझे लगता है कि जो ट्राइबल बेल्ट्स की सीटें हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी की पूरी जीत ली थी, तो ट्राइबल बेल्ट्स में कैसे सेंधमारी की जाए, तो बीजेपी ने
चंपाई सोरेन को अपने साथ जोड़ा है, उस हिसाब से उनके पास ट्राइबल लीडर की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी ट्राइबल, लेकिन चंपई सोरेन एक बड़ा नाम है प्रेम कुमार जी, चंपई सोरेन एक बड़ा नाम है, और चंपई सोरेन के जुड़ने से क्या जेएमएम कमजोर हुआ? बीजेपी तो मजबूत हुई, क्या जेएमएम कमजोर हुआ? देखिए, ये इस पर निर्भर करेगा कि उसी इलाके से अर्जुन मुंडा भी आते हैं और भी दूसरे आदिवासी नेता हैं, वो आपस में तालमेल बनाते हैं कि नहीं, वो चंपाई सोरेन को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ये बीजेपी के लिए उल्टा दांव भी पड़ सकता है, बैकफायर भी हो सकता है। अभी चंपाई सोरेन को अगर टाइगर बोलकर पेश करेंगे तो अर्जुन मुंडा का क्या करेंगे, दूसरे आदिवासी नेताओं का क्या करेंगे? थोड़ा जी को भी लेके आए हैं, जो निर्दलीय उम्मीद थे, मुख्यमंत्री बने थे, जिन पर करप्शन के आरोप साबित हुए, उनको भी बीजेपी ने अपने पास में लाया है। तो इसका फायदा होता है कि ये बैकफायर करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, जेडीयू का और इसके अलावा हम बात करें एलजेपी का, बीजेपी के साथ आने से कितनी सीटों को ये प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, डिपेंड करेगा कास्ट कम्बिनेशन पर आशीष, क्योंकि जो इलाके हैं झारखंड में, अलग अलग क्षेत्रीय इलाकों में अलग अलग प्रभाव होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर साथ में चिराग पासवान आ रहे हैं तो जो एक एससी वोट है वो टर्न अप करता है, और वो बिहार में भी हमने देखा है और झारखंड में भी देखा है। जीतन राम मांझी भी क्लेम कर रहे हैं 1-2 सीट के लिए, जीतन राम मांझी भी वहां लगेंगे, कुछ शेड्यूल कास्ट वोट जो हैं वो उनके साथ जाएंगे।